वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री का इंतजार होगा खत्म। कल होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। बीजेपी मुख्यालय में कल होगी बैठक। सीपी जोशी और राजेंद्र राठौड़ पहुंचे प्रदेश मुख्यालय। विधायक विश्वराज सिंह, भजनलाल शर्मा, मदन दिलावर और जयदीप बिहानी भी पहुंचे बीजेपी मुख्यालय। राजनाथ सिंह सहित प्रवेशक जयपुर आएंगे और कल उस सवाल का जवाब मिलेगा जो सवाल 3 दिसंबर से राजस्थान की फिजा में घूम रहा है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस सवाल का जवाब कल मिलेगा। राजनाथ सिंह प्रवेशकों के साथ आएंगे और मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे विधायक। सिविल लाइन स्थित आवास पर कई नेता मौजूद। शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़, छबड़ा विधायक प्रताप सिंह भी, बीजेपी नेता राजपाल सिंह शेखावत भी पहुंचे। और बीजेपी मुख्यालय से हमारे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़े हुए हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास से हमारे सहयोगी शिवेंद्र जुड़े हुए हैं। योगेश जी, पहला सवाल आपसे, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय के अंदर तैयारियां चल रही होंगी प्रवेशकों के आने की और सुगबुगाहट होगी नाम को लेकर, लेकिन क्या इन सबके बीच में शिवेंद्र जहां मौजूद है वहां की हलचल पर भी नजर और क्या उसको लेकर भी बातें हो रही हैं? देखिए विजेंद्र, पूरी तरह तैयारी है बीजेपी की। कल विधायक दल की बैठक है और उस बैठक के मद्देनज़र तमाम तैयारियां यहाँ बीजेपी कार्यालय पर। अभी कुछ देर पहले एक बैठक हुई थी। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी और साथ ही राजेंद्र राठौड़ जो लीडर अपोजिशन रहे पिछली सरकार के दौरान, और वो इस वक्त बैठक ख़त्म होकर निकली है। और साथ में हमारे सुमित गोदारा जी हैं, बीजेपी के विधायक हैं, और हम उनसे भी जानेंगे। कल की बैठक की सूचना भी है और साथ ही ये कहा जा सकता है कि कल जो इंतज़ार है वो इंतज़ार की घड़ियां कल समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह छत्तीसगढ़ में कल नए मुख्यमंत्री जी का चयन हुआ, आज मध्य प्रदेश में और कल राजस्थान में प्रातः 11 बजे विधायक दल की बैठक की सूचना है। तो ये बिल्कुल राजस्थान नए प्रगति पथ पर जाने के लिए, जो 5 साल राजस्थान विकास में पीछे रहा, उसमें पुनः जो देश के प्रदेश की जनता ने, जनमानस ने जो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है, तो कल उसमें नए नेता का चयन जरूर विधायक दल में होगा। जी, पहले तो बधाई, आपको जन्मदिन भी आज आपका, और दूसरी बार आप चुनाव जीते हैं लून करण सर से। बड़ा डिफ़िकल्ट था इस बार का इलेक्शन और इस बार कहा जा सकता बगावत भी थी। तो ये चुनाव तो जीते, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि मंत्रिपरिषद में आप जैसे युवा नेता को भी जगह मिलेगी। देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं। मैं युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष से मंडल अध्यक्ष, जिला मंत्री, जिला महामंत्री का दायित्व करते हुए पार्टी ने मुझे तीसरी बार अवसर दिया और लून कंसर की जनता ने दूसरी बार जिताकर भेजा। मैं तो इसी में बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझे जनता की सेवा का अवसर मिला है, और हम सब यही चाहेंगे कि हर विधायक इसमें मंत्री है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम सब का प्रयास यही रहे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र में विकास कार्य करें और राजस्थान को शिक्षित राजस्थान, विकसित राजस्थान बनाएं। एक विधायक के नाते क्या सोच होनी चाहिए, किस तरह का मुख्यमंत्री होना चाहिए? मैं ये नहीं जानना चाह रहा कि कौन होना चाहिए, लेकिन किस तरह का मुख्यमंत्री होना चाहिए? देखो, मैं एक बात तो योगी जी कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कार्यकर्ता का मान सम्मान होता है। आप ये जहाँ भी देखिए, चाहे आप हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे उत्तराखंड में रहे हो, चाहे आप महाराष्ट्र में चाहे देवेंद्र फडणवीस रहे हो, ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। यहाँ कार्यकर्ताओं की कमी नहीं, और जिसको भी जिम्मेवारी दी है उसने बखूबी निभाया, और प्रदेश को जिस भी प्रदेश में हो रहे उन्होंने प्रदेश को आगे लेके गए और पार्टी को आगे लेके गए। ये बीजेपी की खूबी है, और यहाँ भी राजस्थान में यही होगा। जो भी नेता होगा राजस्थान में सबको साथ लेकर चलकर राजस्थान को विकास पर और सबको लेकर, यही हमें सबकी भावना है। एक और बात, किस तरह की कल तैयारी? कहा भी जा रहा है कि एक सर्वसम्मति होगी, विधायकों से राजनाथ सिंह जी बात भी करेंगे। ये तो कल आपको पता चल जाएगा। इस बारे में तो आप कल का इंतजार कीजिए, अब तो थोड़ी देर की बात है। कल आपको सारी सूचना आपको मिल जाएगी उस बात से। जिस तरह का चुनाव हुआ इस बार का, और एक तरह से बीजेपी को जिस तरह का बहुमत मिला, एक अलग तरह का वातावरण बना प्रदेश में। देखो, ये आम जनता को था कि राजस्थान में बदलाव चाह रही थी और वो बदलाव हुआ, और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी आई 115 सीटें लेकर,
ये एक तरह का संदेश है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास करते हुए प्रदेश में परिवर्तन किया, और मोदी जी का जो प्रयास राजस्थान में रहा कि सबका साथ सबका विकास, उस नारे को लोगों ने विश्वास करते हुए बीजेपी की सरकार बनी, और यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राजस्थान नित्य नई प्रगति करे नए मुख्यमंत्री के राज में। श्रवण सिंह जी बगड़ी भी हमारे साथ है, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के। श्रवण साहब, किस तरह से देखते हैं, क्या तैयारियां कल को लेकर है? हमीर जी की तो ऐसे चमक दिख रही है चेहरे पे, और बीजेपी कार्यालय में किस तरह की चमक है? देखिए, कल की तैयारियां प्रॉपर हो रही है। अभी साज सज्जा, झंडे कहाँ बैठने की व्यवस्था प्रॉपर, सभी संगठन के पदाधिकारी सभी लगे हुए हैं, और एक अच्छी व्यवस्था के साथ में एक अच्छी बैठक होने वाली है। क्योंकि इतने विराट शख्सियत है राजनाथ सिंह जी, उनका आगमन हो रहा है, वो सबसे बात करेंगे, और एक कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के फैसले के तुरंत बाद एक बड़े समारोह की भी रचना रचनी है, उसका काम भी बीजेपी कार्यालय को देखना है। और किस तरह की तैयारी की, विधानसभा के सामने वो कार्यक्रम होगा या और कहीं होगा, किस तरह की तैयारी? ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। शीर्ष नेतृत्व जो भी आदेश देगा उस हिसाब ठीक है से योगेश जी, वापस आपका रुख करेंगे। शिवेंद्र हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शिवेंद्र, क्योंकि जहां मौजूद है यहां पर न सिर्फ राजस्थान की बल्कि दिल्ली की भी नजर टिकी हुई है। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर इस पर कुछ गलत नहीं, क्योंकि 2 बार की मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो ऐसे में अगर कोई जयपुर आ रहा है तो वो उनसे मुलाकात करने पहुंच सकता है, और वो खुद जब कह चुकी हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो जो मुलाकात करने पहुंच रहे हैं, कुछ जानकारी लग पा रही है कि बात क्या है? देखिए विजेंद्र, अभी ज़्यादा विधायक अंदर नहीं है। जानकारी के मुताबिक अभी 2 विधायक अंदर हैं, उनमें एक है प्रताप सिंह सिंघवी जो छबड़ा के विधायक हैं, और थोड़ी देर पहले जो जयपुर के मालवीय नगर से विधायक है कालीचरण सराफ, काफ़ी सीनियर एमएलए हैं, वो भी थोड़ी देर पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री का आवास है इसके अंदर पहुंचे हैं। लेकिन भीड़ अंदर काफ़ी है, कार्यकर्ता काफ़ी हैं, और जैसी जानकारी हमें बाहर से मिल रही है कि सभी लोग पूर्व मुख्यमंत्री से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि ये तय हो गया है कि कल विधायक दल की बैठक होनी है, कल राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा, तो थोड़ी सी सरगर्मी बढ़ी है। क्योंकि अभी तक तो थोड़ी सी अनिश्चितता की स्थिति थी कि बैठक कब होगी, लेकिन अब ये कन्फर्म हो गया है कि कल बैठक होगी। जो पर्यवेक्षक हैं वो कल पहुंचेंगे, और देखिए आप, एक और गाड़ी अभी पहुंची है, लेकिन इसमें कोई सामान्य कार्यकर्ता ही नज़र आ रहे हैं। तो ये लगातार जो पूर्व मुख्यमंत्री का निवास है, आप ये तस्वीरें देखिए, अंदर काफ़ी गाड़ी और काफ़ी कार्यकर्ता आपको नज़र आएंगे। इसी तरह की जो हलचल है वो लगातार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निवास पर बनी हुई है। अधिकतर जो विधायक हैं वो यही कह रहे हैं कि शिष्टाचार मुलाकात करने वो आ रहे हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे, जैसा आपने कहा कि 2 बार की मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। कई जगह उन्होंने जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके लिए उन्होंने रैली की, सभा की, तो ऐसे में कई विधायक उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी जैसी जानकारी है विजेंद्र, के 2 ही विधायक अंदर हैं, उनमें एक है प्रताप सिंह सिंघवी और दूसरे कालीचरण सर्राफ। अन्य नेता भी बताए जा रहे हैं। राजपाल सिंह शेखावत जो कि झोटवाड़ा से विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं वसुंधरा राजे की सरकार में, वो भी इस समय वसुंधरा राजे के निवास के अंदर ही हैं। लेकिन अब क्योंकि विधायक दल की बैठक तय हो गई है, जैसा मैंने कहा, तो सरगर्मी बहुत तेज़ हो गई है, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा। 3 तारीख से लगातार इसी सवाल का जवाब मांग रहे हैं सारे राजस्थानी, बल्कि बाहर के लोग भी, कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो कल ये तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है। तकरीबन 2 घंटे के बाद मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा, और सबसे आखिरी में नंबर आएगा राजस्थान का, जहां पूरी उम्मीद है कि कल विधायक दल की बैठक में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। अजय शिवेंद्र, ये जानकारी तो आपको मिल रही होगी कि भाई कल पूर्व मुख्यमंत्री यहीं रहेंगी, विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगी, और आज क्या उनका बीजेपी ऑफिस जाने का कार्यक्रम कोई? देखिए, बीजेपी ऑफिस जाने का तो अभी उनका कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन ये सही है कि वो विधायक हैं और कल विधायक दल की बैठक में वो मौजूद रहेंगी। और जैसा हमने छत्तीसगढ़ में देखा था विजेंद्र, के जो एमएलए हैं उनके सामने एक डाइस थी, उसी डाइस पे कल जो पूर्व मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, उनको जगह मिली थी। तो जाहिर तौर पर जब कल विधायक दल की बैठक की तस्वीरें आएंगी, तो जो वसुंधरा राजे हैं वो सामान्य विधायकों की तरह विधायकों में नहीं बैठकर जहां प्रभारी और पर्यवेक्षक बैठेंगे, उसी मंच पर वो नजर आएंगी। क्योंकि कल इसी तरीके से जो रमन सिंह हैं उनको जगह मिली थी। ये अलग बात है कि जो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव, उनके नाम का प्रस्ताव भी रमन सिंह ने रखा। लेकिन कल की जो बैठक है राजस्थान में विधायक दल की, इसमें कौन प्रस्ताव रखेगा, किसका नाम आएगा,
ये अभी तक इस पर सस्पेंस बना हुआ है। तो कल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जयपुर में ही हैं और कल वो जो विधायक दल की बैठक होगी जहां भी होगी, हमारे साथ बने योगेश जी, यही सवाल आपसे है कि अभी तक कोई रूपरेखा तैयार हुई है कि कल जो विधायक दल की बैठक होनी है उसमें मंच पर कौन कौन से नेता होंगे? जाहिर है तीनों प्रवेशक तो होंगे ही, राजस्थान के कौन कौन से बड़े नेता होंगे? योगेश जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? शपथ ग्रहण समारोह में कहा यह भी जा रहा है कि जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी मौजूदगी रहेगी, अमित शाह भी आ सकते हैं और इसके साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है, वो भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। तो विहंगम शपथ ग्रहण समारोह और जो संभावित है कि राजस्थान की विधानसभा का जो भवन है उसके सामने जो रोड जाता है जिसे हम जनपथ कहते हैं, उस जनपथ पर ये कार्यक्रम आयोजित करने की बात है। पहले भी आपको ध्यान है इस तरह के कार्यक्रम शपथ ग्रहण के यहाँ आयोजित हो चुके हैं, चाहे वसुंधरा राजे की सरकार रही हो, चाहे अशोक गहलोत की सरकार रही हो, और नए मुख्यमंत्रियों ने शपथ लिए। और जो दो उप मुख्यमंत्रियों का फॉर्मूला है, इस दो उप मुख्यमंत्रियों के फॉर्मूले के तहत राजस्थान में भी 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है। और जातीय समीकरणों के मद्देनज़र, क्षेत्रीय समीकरणों के मद्देनज़र ये पूरी तरह कहा जा सकता है कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे मुख्यमंत्री के साथ। लेकिन आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि जो फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में अपनाया गया वो फॉर्मूला मध्य प्रदेश में नहीं अपनाया जाएगा, और जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनाया जाएगा वो राजस्थान में नहीं अपनाया जाएगा, क्योंकि परिस्थितियां अलग हैं, तीनों स्टेट की अलग परिस्थितियां हैं। या आपको लग रहा है कि फॉर्मूले के तहत तीनों को देख लिया जाएगा? देखिए विजेंद्र, मुझे लगता है कि फॉर्मूला लगभग कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक जैसा एक समान रहने वाला है। क्योंकि राजस्थान में भी पूरे समीकरणों को साधना है, और जिस तरह यहाँ पर मुख्यमंत्री के आधा दर्जन चेहरे संभावित रहे हैं पूरे इलेक्शन टाइम से, तो ये माना जा रहा है कि 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं और एक बैलेंस पॉलिटिक्स राजस्थान में बीजेपी की नज़र आ सकती है। उसका कारण भी है कि आगामी कुछ महीनों बाद ही लोकसभा के चुनाव हैं और फरवरी में आचार संहिता लगने की बात की जा रही है। तो वो जो लोकसभा के चुनाव हैं और राजस्थान में उन समीकरणों को भी साधना होगा जो बीजेपी में तमाम बड़े चेहरों के बीच में चल रहे हैं, उन समीकरणों को भी साधना होगा जो जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को पूरा करते हैं। उन तमाम पहलुओं को भी देखना होगा जो संगठन निष्ठ नेताओं को आगे बढ़ाने के मद्देनजर। ठीक है योगेश जी, एक और सवाल आपसे, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ बड़े नेता, वरिष्ठ नेता, ट्रबल शूटर, लेकिन वो चुनाव हार गए। दूसरे सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, 4 साल रहे, बड़े नेता हैं। कल विधायक दल की बैठक में दोनों की भूमिका या प्रेजेंस नजर आएगी या नहीं आएगी? देखिए वाकई में टेक्निकली जो विधायक हैं वो विधायक दल की बैठक में उनकी मौजूदगी रहती है और कमोबेश यही स्थिति होती है। और जो पर्यवेक्षक हैं राजनाथ सिंह और जो अन्य पर्यवेक्षक हैं वो उनकी मौजूदगी रहेगी। और कहा जा सकता है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी एंटाइटल हैं, उनकी मौजूदगी। तो ये पूरा जो समीकरण है ये भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करता है कि किस तरह की बैठक है और किस तरह का स्वरूप उसमें होना चाहिए, कौन कौन नेता उसमें शामिल हो सकते हैं। और क्योंकि टेक्निकली विधायक दल की बैठक में ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे, शिवेंद्र के पास कुछ अपडेट है। शिवेंद्र, ओवर टू यू। देखिए, कालीचरण सर्राफ जो मालवीय नगर से विधायक हैं वो थोड़ी देर पहले वसुंधरा राजे के आवास से निकले हैं। उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने मना किया, लेकिन जब उनसे पूछा कि सर आप विधायक दल की बैठक के बारे में बताइए तो उन्होंने हाथ से इशारा किया 1 बजे का, यानी कि कालीचरण सर्राफ कह रहे हैं कि 1 बजे कल दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी। उनसे थोड़ी देर पहले जो बहरौड़ के विधायक हैं जसवंत यादव,
वो यहाँ से निकले हैं। यानी कि अब मुख्यमंत्री के आवास से जो विधायक पहुंचे थे विजेंद्र, उनके पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर जो विधायक पहुंचे थे उनके निकलने का सिलसिला है। पहले निकले थे जसवंत यादव जो बहरौड़ के विधायक हैं, अभी मालवीय नगर के विधायक कालीचरण सराफ निकले हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने हाथ से इशारा किया विधायक दल की बैठक को लेकर कि 1 बजे कल विधायक दल की बैठक होगी। हालांकि विधायक दल की बैठक कहाँ होगी इसको लेकर अभी स्पष्ट जगह नहीं है कि किसी होटल में बैठक होगी या बीजेपी ऑफिस में बैठक होगी। लेकिन 2 विधायक पिछले 5 मिनट में पूर्व मुख्यमंत्री के आवास से यहाँ से निकले हैं। अभी अंदर बताया जा रहा है कि जो छबड़ा के विधायक हैं प्रताप सिंह सिंघवी, वो अंदर ही हैं। वो अंदर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे ठीक है शिवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।